नारी के मुक्तिदाता, गांधी के प्राणदाता, भारतीय संविधान निर्माता, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए नारी को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले, नारी शिक्षा का आगाज करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए इस शोषित वंचित समाज के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने वाली माता रमाबाई अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान बिरसा मुंडा, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज और भारत भूमि में बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए सम्मानित मंच, आप सभी के नाम से मैं परिचित अधिक नहीं हूँ, शायद मैं आप सभी को ही सादा जय भीम नमो बुद्धाय, जय सेवा, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी आयोजक समिति, सम्मानीय नरवरिया जी, अटल सिंह भारती जी और भैया रमन बामिया जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती उदयपुरा में पखवाड़ा के रूप में मनाई जा रही है। भारत में ही नहीं, विश्व में यदि किसी महापुरुष की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। आज जिन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, आज हम जिन महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, उनको याद करने का कारण उनका सम्मान और उनका काम है। इसलिए हम अपने पुरखों को गर्व से याद करते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आज हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक सही है। आज हमें इस बात पर गौर करना कि हम अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। क्या वो दिन आएगा कि हम अपनी पीढ़ियां भी याद करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पीढ़ियां हमें याद इतने गर्व से नहीं करेगी, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये बात हमें समझने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है और हम लोग देख करके अनदेखा उन चीजों को करने का काम कर रहे हैं। आज यदि इस पंडाल के नीचे है और आज कोई जनप्रतिनिधि अगर आपको ये कहते सुविधाएं मुहैया करानी है तो आप उनसे कहिए ये आपकी काबिलियत नहीं, हमारे बाप दादा की काबिलियत है कि आप हमें ये सुविधाएं दे रहे हैं। आप हमें ये बात को जाननी चाहिए कि हम जिस देश में निवास कर रहे हैं या जिन अल्पसंख्यक
बराबर है। मेरे भारत देश में हर एक महिला को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज जिन चीजों को आपने गले लगाया है, आज जिन चीजों को अपना कर आप धर्म महसूस करते हैं, उनके पीछे जाकर देखिए, उनके धर्म शास्त्रों को पढ़कर देखिए। यदि महिलाओं को गुलाम बनाया है तो धर्म शास्त्रों ने गुलाम बनाया है। उनके धर्मों में लिखा था कि महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। सावित्रीबाई फुले को किसने रोका और किसकी आड़ में रोका? सावित्रीबाई फुले को रोकने वाले लोग भी धर्म के पुजारी थे। उन्होंने भड़काया कि ये हमारे धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। देखो, ये शूद्र होकर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। क्या ये बात महिलाओं को नहीं जाननी चाहिए? मनुस्मृति में लिखा कि बेटी दुखों का कारण है। आज बेटियां बैठी हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा कि जो महिला बेटी को जन्म देती उसका त्याग कर देना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि बेटियों को, महिलाओं को जन्म से पिता के अधीन और जवानी में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए। वो कभी स्वाधीन नहीं रह सकती।